हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 6 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है ना, ये किस देश के रहने वाले हैं? तो देखिए, यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये एंटोनियो ग्यूटेरस हैं, और ये जो पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। तो पुर्तगाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक जो ये किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो देखिए, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जो रूट दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ हुआ था ना, उसमें जो 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में जो रूट ने जो अपना दोहरा शतक जमाया था। तो जो रूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पोलो खेलते समय किस शासक की जो मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, पोलो खेलते समय जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 86वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो देखिए, अगर ये पूछा गया होगा ना, तो 86वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2002 में हुआ था। तो 2002 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो 1906 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिण भारत के किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो दोदा बेटा है? तो देखिए, ये जो नीलगिरी पर्वत है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। तो नीलगिरी पर्वत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पिंडारी नदी अलकनंदा से जो है ये किस जगह पर मिलती है? यानी पूछा ये गया था कि ये दोनों जो नदियां है ना, इसका संगम जो है ये कहाँ पर होता है? तो देखिए, पिंडारी नदी जो है ये कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है। तो कर्णप्रयाग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव यानी लिक्विड अवस्था में रहता है? तो देखिए, यहाँ पे सॉरी अधातु पूछा गया था, ठीक है। तो अधातु में जो आपका ब्रोमीन जो है वो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो अगर धातु पूछा जाए ना, तो फिर आपका मरकरी, पारा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो देखिए, ये जो यूराल पर्वत है ना, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया और यूरोप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि कौन सी रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो नेत्र दान कर सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक डायबिटीज़ यानी मधुमेह दिया हुआ था। तो देखिए, जो मधुमेह रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो नेत्र का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया भाग को जो है दान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे ना, ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। तो पिनाकी चंद्र घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना ये आपका आयरलैंड देश से लिया गया है, तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का जो है विलय किया गया है यानी शामिल कर लिया गया है। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना में जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है विलय किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता है ना ये प्रधानमंत्री करते हैं, तो प्रधानमंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ के जो चौथे महासचिव थे ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए यूएनओ से जो आज आपका शिफ्ट में जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो चौथे महासचिव थे ना ये कुर्ट वाल्डीहिम थे, ठीक है, और ये जो आपके ऑस्ट्रिया देश से थे, तो ऑस्ट्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2021 में जो है उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है। तो देखिए 2021 में जो उपचुनाव आयुक्त है ना ये उमेश सिन्हा को बनाया गया है, तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केचुआ या जोक ये जो किस फाइलम यानी किस संघ में आते हैं। तो देखिए ये जो केचुआ या जोक है ना ये आपके एनेलिडा संघ में आते हैं, तो एनेलिडा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है ना ये स्कॉट मॉरिसन है, तो स्कॉट मॉरिसन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रिंटर MICR माउस दिया हुआ था। तो देखिए ये जो माउस MICR है ना ये इनपुट डिवाइस है, और ये जो प्रिंटर है ना ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मीराबाई ये जो किस राजपूत घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो मीराबाई थी ना ये मेवाड़ घराने से संबंधित थी, तो मेवाड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो दिल्ली में नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कुतुब मीनार, पंचमहल और लाल किला दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पंचमहल मॉन्यूमेंट्स है ना ये आपका गुजरात में स्थित है ना कि दिल्ली में स्थित है, तो पंचमहल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा कर जो है खरीदने वाला पे करता है। तो देखिए ये जो आपका GST कर होता है ना इसे जो है खरीदने वाला पे करता है, तो GST आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर इस प्रकार से दिया हुआ था, तो GST आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए इस बैंक का जो गठन है ना ये 1975 में हुआ था, तो 1975 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो जनक है ना ये PC महालनोबिस को कहा जाता है, तो महालनोबिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर जो है किस चीज़ के विकास पर काम कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, तो देखिए हाल ही में इसरो ने जो है फ्रांस के साथ मिलकर जो है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विकास पर जो है काम कर रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मसाई जनजाति ये जो है किस महादेश की जनजाति है। तो देखिए मसाई जो जनजाति है ना ये आपका अफ्रीका महादेश की, केनिया देश की जो जनजाति है, तो अफ्रीका महादेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मनरेगा के तहत किसका अधिकार दिया गया है। तो देखिए मनरेगा के तहत जो है ये काम करने का अधिकार यानी राइट टू जॉब का जो है अधिकार दिया गया है, तो काम करने का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे ना ये ज्योतिबा फूले थे, तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है बाइनरी डिजिट है। तो देखिए जो आपका बाइनरी डिजिट होता है ना वो 0 और 1 होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है 0 और 1 नहीं दिया हुआ था, इस प्रकार से जो आपका एक ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था ना वो एक प्रकार का बाइनरी डिजिट है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्तनधारी प्राणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अंडे देते हैं स्तनधारी प्राणी, तो उसके बाद था आपका 3 हृदय होते हैं, दूध पिलाते हैं, फिर बाल होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्तनधारी प्राणी के बारे में जो है आपका 3 हृदय जो दिया हुआ था ना कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारी प्राणी के जो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, तो 3 हृदय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो ये किस राज्य में है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका असम राज्य में है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अश्व घोष हैं, तो अश्व घोष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने के लिए जो है कौन सी दवाई उपयोग की जाती है। तो देखिए बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु को जो है खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई उपयोग किया जाता है, तो एंटीबायोटिक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका मोज़ेक, ओपेरा मिनी और नेस्मैक दिया हुआ था। तो देखिए विश्व का जो पहला वेब ब्राउज़र था ना ये मोसेक था, तो मोसेक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्तूप का ऊपरी भाग को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए स्तूप का जो ऊपरी भाग होता है ना उसे जो है हर्मिका कहा जाता है, तो हर्मिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा ये जो है इनमें से कहाँ से गुजरती है। तो देखिए भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है ना 82.5 डिग्री ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद से गुजरता है, तो इलाहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघाई महोत्सव ये जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका एनटीपीसी में पहले भी पूछा जा चुका है 3 अप्रैल वाले एग्जाम में, तो संघाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सवाई जयसिंह ने कहाँ जंतर मंतर नहीं बनवाया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और इलाहाबाद दिया हुआ था। तो देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा जो है दिल्ली, जयपुर और उज्जैन यहाँ पर जो आपका जंतर मंतर बनवाया गया था, लेकिन इलाहाबाद में जो है नहीं बनवाया गया था, तो इलाहाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोपला विद्रोह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए ये जो मोपला विद्रोह है ना ये आपका 20 अगस्त 1921 को हुआ था, तो 20 अगस्त 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये जो मोपला विद्रोह है ना ये आपका केरल के मालाबार इलाके में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1 GB इक्वल टू कितना MB होता है। तो देखिए 1 गीगाबाइट इक्वल टू जो है आपका 1024 MB होता है, तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 10 डिग्री चैनल ये जो किन 2 द्वीपों को अलग करता है। तो देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल है ना ये आपका अंडमान और निकोबार 2 द्वीपों को जो है अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं ना ये तीरथ सिंह रावत बने हैं, तो तीरथ सिंह रावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तीरथ सिंह रावत से पहले जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन जो है ये किस देश में किया जाएगा। तो देखिए 2023 का जो एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन है ना ये आपका चीन देश में किया जाएगा, तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए दक्कन के पठार में जो है आपका काली मिट्टी पाया जाता है, तो काली मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुलकेशिन द्वितीय ये जो है किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमने में मदद करता है, यानी जो कौन सा विटामिन जो आपका ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग में जो है आपका विटामिन के मदद करता है, तो विटामिन के आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे। तो देखिए जो वर्तमान में अभी लोकसभा चल रहा है ना ये 17वीं लोकसभा चल रहा है, और इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे ये वीरेंद्र कुमार बने थे, तो वीरेंद्र कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था उसमें जो कितनी अनुसूची थी। तो देखिए इस अधिनियम में जो है टोटल 6 अनुसूचियाँ था,
तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व मरुस्थल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मरुस्थल दिवस जो है ये आपका हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। तो 17 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुद्रदेव शासक ये जो किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए ये जो रुद्रदेव शासक थे ना ये आपके काकतीय वंश से संबंधित थे। तो काकतीय वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है। तो देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है ये आपका विंध्य जो पर्वत श्रेणी है ना यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो आपका अलग करता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A जिसको कभी बोला जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 51A को जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 51A को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चिपको आंदोलन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो चिपको आंदोलन है ना ये आपका वृक्ष को काटने से बचाने से संबंधित है। तो वृक्ष को काटने से जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर कौन सी थी। तो देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए विश्व की जो पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर था ना ये आपका ENIAC था। तो ENIAC आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राजवंश का जो है सही क्रम सजाना था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत दिया हुआ था। तो देखिए सही जो क्रम होगा ना भारतीय राजवंश का तो सबसे पहले तो आपका मौर्य वंश होगा, उसके बाद आपका गुप्त वंश होगा, उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत होगा, उसके बाद चौथे नंबर पे जो आपका मुगल वंश होगा। तो इस तरह से जो जिन्होंने भी सही क्रम में सजाया होगा ना उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल और सफारी दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रोम, फायरफॉक्स और गूगल और सफारी ये तीनों जो है ना ये आपका वेब ब्राउज़र है। लेकिन ये जो गूगल है ना ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो गूगल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पराक्रम दिवस किस नेता की याद में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो पराक्रम दिवस है ना ये हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाटो किस प्रकार का गठबंधन है। तो देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये जो आपका एक सैन्य गठबंधन है। तो सैन्य गठबंधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नाटो की जो स्थापना है ना ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है ना वो 6 वर्षों का होता है। तो 6 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रोलिंग प्लान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए रोलिंग प्लान के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना ये मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जूल का तापन के नियम से कार्य नहीं करता है। यानी जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर जो है कौन सा इनमें से कार्य नहीं करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हीटर, फ्यूज़, स्विच और आयरन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है ना वो H=I² इंटू R इंटू टी होता है। ठीक है तो ये जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन ये तीनों जो है ना ये आपका कार्य करता है। लेकिन ये जो स्विच है ना ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर कार्य नहीं करता है। तो स्विच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो है कौन एक कार्य नहीं करता है। तो देखिए आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है ना उस पर जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था जहाज हुआ पनडुब्बी के पंखे का डिज़ाइन, ये जो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2048 तक ओलंपिक बीड में कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली जो है ये आपका 2048 तक ओलंपिक बीड में जो आपका शामिल हो जाएगा। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है ना, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सुंदरलाल बहुगुणा दिया हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।